एक चीज बड़ी विचारणीय है। आत्मा की व्याख्या बड़ी साफ है। उसके बाद आत्मा का कहीं नामो निशान शरीर में नहीं पता चल रहा है। आत्मा के अस्तित्व को संसार के जितने प्रचलित धर्म हैं सबने स्वीकार किया है। बड़ी विडंबना है कि आदमी अपनी निजात्मा का परिचय नहीं पा रहा है। बाधा है कहीं ना कहीं, वो समझना है। अभौतिक जीवन जीने के कारण आत्मा बार बार जन्म मरण में आ रही है, और जन्म मरण का दुख अति भारी। ये बहुत बड़ा कष्ट है, जन्मना और मरना। लेकिन आदमी बेखबर है। ये एक बहुत बड़ी शातिर ताकत के हाथ में है। वो ताकत जो चाहती है इस आत्मा से पूरा काम कराती है। सवाल ये उठा, क्या आत्मा है या नहीं है? सिद्धांत रूप से पृथ्वी पर जितने भी प्रचलित धर्म हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी है, उन्होंने एक सिद्धांत से इसको स्वीकार किया है कि आत्मा है। और आत्मा की व्याख्या भी सबने परस्पर एक जैसी की है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। आत्मा स्व ऊर्जा से संचालित है। हमारे शरीर को बाहरी ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन आत्मा को किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं स्व ऊर्जा पर है। बड़ी निराली है और एक अद्भुत ऊर्जा है इस आत्मा की। क्यों है? कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए जो विशेषताएं उस परम सत्ता में हैं, वही विशेषताएं इस आत्मा के अंदर भी है। इसमें कहीं भ्रम नहीं है। यह सिद्धांत सर्वमान्य है। विडंबना ये है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। रामायण में एक प्रसंग आता है, उसमें 7 सवाल है। 7 सवाल में एक सवाल यह है कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान सम ज्ञान आना। आत्मज्ञान जैसा और कोई ज्ञान है ही नहीं। मैंने ये रेफरेंस कई बार लाइव प्रोग्राम में भी दिया है। राम जी ने एक सवाल किया अपने गुरु वशिष्ठ को। सवाल बड़ा साफ था। कहा, हे गुरुवर, राम जी ने कहा, आत्मा का सौरभ में क्या है ऐसा, ऐसी विशेषता क्या है जिसे जानने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है? बोला, हाँ हे राम, आत्मज्ञान होने के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास कहते हैं बहम को, और देह कहते हैं शरीर को। यानी ये बात खत्म हो जाती है कि मैं शरीर हूं।
हम देखते हैं, थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन मिल रहा है ना कैसी है आत्मा, थोड़ा बहुत। आप मेरी इस बात को गंभीरता से सुनिएगा। क्या संकेत मिल रहा है? आत्मा चैतन्य है। इसको रामायण में भी कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी इमॉर्टल। कैसा? चेतन, पहला चेतन है, दूसरा अमल, उसमें कोई मैल नहीं है, सहज सुख राशि आनंदमय है। आत्मा को आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है। दूध को अपने अंदर घी को आहूत नहीं करना है, वो निहित है, निहित है, उसमें है। फूल को खुशबू कहीं से आहूत नहीं करनी है, खुशबू उसमें निहित है। जो जो चीज परमेश्वर में है, परम पुरुष में है, वो सब आत्मा में है। ऐसा सदग्रंथ का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। फिर कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। सीधी बात है, आत्मा चेतना है। इसका प्रमाण, सभी लोग ईश्वर और आत्मा को जानने के लिए एक ही उपक्रम अपनाते हैं, एक ही थ्योरी है, एकाग्र होते हैं। सभी एकाग्र होते हैं। पहली बात तो यह है, वो चेतन है। हमें एक इशारा मिला। मैंने एक चीज कई बार एग्जाम्पल दिया है। मैं आत्मा का रेखा चित्र आपको बता रहा हूं। उदाहरण के लिए, वो आत्मा का रेखा चित्र आपको आत्मा तक ले चलेगा। किसी बैंक में डाका पड़ता है, तो बाद में इंक्वायरी करने वाली टीम आ जाती है बैंक में, मैनेजर से पूछती है, आपने तिजोरी की चाबी क्यों दी? उसका सीधा सा जवाब होता है, भाई कनपट्टी पर राइफल रखकर उसने चाबी ली, मैं जान नहीं गंवाना था इसलिए चाबी दे दी। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या तुम उस आदमी को जानते हो? बोला नहीं, मैं उसको नहीं जानता। ठीक है, तुम ये बताओ उसका फेस गोल है या लंबा है या मध्यम है? वो बताता है फेस गोल है। फिर वो पूछता है उसकी नाक उठी हुई है या थोड़ी सी डाउन है? वो बताता है वो ये है। पूछता है उसकी भवें जो है गहरी है या हल्की है? उधर जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो नक्शा बनाता जा रहा है। वो बोल रहा है, भाई ऐसे ऐसे हैं। सर में बाल कैसे थे, गहरे हैं या हल्के हैं? दाढ़ी कैसी थी? वो लिखता जा रहा है। बोला जी दाढ़ी नहीं थी या थी तो कैसी थी? थोड़ी जगह पर थी। ठीक है, वो नोट करता जाता है। उसका हाइट क्या थी? बोलता है भाई उसकी हाइट तो लगभग 5.5 फीट रही होगी। उसके होंठ कैसे थे? मोटे थे, पतले थे, अंदर थे, क्या थे? वो बोलता है जी होंठ ऐसे ऐसे थे। शोल्डर कैसे थे? वाइड शोल्डर थे या नॉर्मल थे, कैसे थे? फिर पूछता है गर्दन कैसी थी?
मोटी थी या पतली थी, लंबी थी या छोटी थी, कान कैसे थे, पूरी पूरी जानकारी लेता है और नक्शा बनाता जाता है। आपको ध्यान होगा, गांधी जी का रेखा चित्र बनाए तो आप जान देते हैं सिर्फ रेखा चित्र है कि ये गांधी है। वो एक नक्शा बना देते हैं, उसको कलर से प्रिंट करते हैं, क्योंकि उसने पूछा भी रंग कैसा रहा, गेरुआ था, गोरा था, ब्लैक था, सांवला था, वो कंप्लीट। अभी उसका वो जो रेखा चित्र बना 80% उस आदमी की शक्ल से मिलता है। जो भी क्रिमिनल लॉबी हैं उनका पूरा रिकॉर्ड है थाने में, तो वो बताते हाँ ये फलाने मंगल सिंह का फोटो है, उसको पकड़ लेते हैं। मंगल सिंह बेखबर है, मंगल सिंह बिल्कुल बेखबर है कि मुझे कौन पहचानेगा। थाने ले जाते हैं और फार्मल डिग्री, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, मंगल सिंह बता देता है। इसलिए आइडियल एक तस्वीर है वो बनती है, आत्मा की भी आइडियल तस्वीर है, उसका भी एक स्वरूप है। ये चेतन है, थोड़ा इसको मैं प्रमाणित करता हूं, थोड़ा शरीर को टटोलो, बॉडी में चेतन क्या है, ध्यान ही चेतन है। इसलिए हमारे यहाँ क्या योग है, न तो कर्म योग है, न तो ज्ञान योग है, न तो प्राणा योग है, हमारे यहाँ है सिर्फ ध्यान योग, सुरत योग, सुरती ध्यान को कहते हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। देखिए आत्मा को कैसे जकड़ा है मन ने, वो मैं आपको बताता हूं, आप हिसाब लगा लेना। आप ये ठीक से समझ चुके हैं कि ध्यान एकाग्र करना है, आप पूरी प्लानिंग के साथ बैठते हैं, अगले पल आपका ध्यान कहीं का कहीं पहुंच जाता है, आप किसी न किसी प्लानिंग में चले जाते हैं। प्लानिंग में नहीं गए तो कोई पिछली बात याद आ जाती है, पिछली बात याद नहीं तो कोई संकल्प उठ जाता है आपके अंदर, यानी आपके ध्यान को डिसेंट्रलाइज कर रही है कोई ताकत, उसी को तो देखो ना। बाजे लोग ध्यान में बैठते हैं, कहते कुछ देखें, नहीं कुछ नहीं देखना। ध्यान में बैठकर पहले देखना आपका ध्यान केंद्रित है, आप एकाग्र है या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं है तो कारण ढूंढो, आप एकाग्र क्यों नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी एकाग्रता में को खंडित कर रही है, तो आपको 4 चीज सामने मिल जाएगी, आप समझिएगा। ये चारों मन है, या तो आपने कोई इच्छा कर दी है कि भाई फलाना काम करना, अब यहां एक बात सोचना है, आप इच्छा करने के लिए तो बैठे ही नहीं है, आप अपना काम ही भूल गए हैं। ये तो वही हिसाब हुआ, एक था निखट्टू, निखट्टू आप समझते होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं बेकार। अगर घर में एक निखट्टू है, चाहे पत्नी चाहे पति, एक बुद्धिमान है तो गाड़ी चलेगी, अगर दोनों निखट्टू है तो तकरार होगा। उसने उसको कहा भाई जाओ बाजार, बच्चे स्कूल जाने हैं, जल्दी से आलू लेके आना, बच्चों को लंच देना है। अजी वो थैला लेकर चल पड़ा, औरत ने पैसे भी दिए, 1 आध घंटे में घूम फिर करके आ गया। पत्नी ने कहा आलू लाए, बोला ओ मैं तो वो भूल गया था।
औरत ने कहा निकट्टू, एक ही आइटम लेने गया था तू, चलो 4-5 होते उसमें एक भूल जाते तो अलो था। तू यहां से झोला लेकर पैसे लेकर बाजार गया था एक ही आइटम लेने के लिए, आलू, वो भूल गया। ये होते हैं निकट्टू। आप ध्यान में बैठे हैं तो पहले एक बात सोच कर बैठो, क्यों बैठे हो? आप ध्यान में बैठे हैं एकाग्र होने के लिए। इसी एकाग्रता पर 10-5 मिनट और बात करूंगा मैं काफी व्यस्त रहता हूं, लोग जमकर परेशान करते हैं और मैं सहज हूं। दिन में या 8 बार बंदगी होती है। उसके बाद भी जब मैं भोजन के लिए या आराम के लिए बैठता हूं तो कोई ना कोई संदेश आता है, फलाना लॉर्ड साहब आया है। थोड़ा विचार आ जाता है, थोड़ी तकलीफ होती है, कोई टाइम टेबल नहीं है, अनचाहे जाता हूं, चेहरे पर फीकी मुस्कान लेकर, हाँ भाई ये कैसे, अंदर से गुस्सा है। गुस्सा क्या है, हमारे कोई टाइम टेबल होता है या नहीं होता है, पर साथ में विचार भी है। वो ये विचार है कि हम इंटीरियर में, रांजड़ी एक गांव है, चाहे वो जम्मू साइड से आए चाहे पंजाब साइड से आए, उसको काफी प्रॉब्लम हो जाती है। वो विचार मेरी उस झीक को, मेरी चिढ़ को कम कर देता है, पर चिढ़ तो आती है। मान लो आप सोने जा रहे हैं, कोई लॉर्ड साहब आके आपको कोई संदेश दे, लॉर्ड साहब आया है, औपचारिकतावश आप बाहर भी जाएंगे तो आपके अंदर में एक बेचैनी जरूर होगी। खैर आइए, तो आप ध्यान में बैठने के समय ये क्यों नहीं सोचते हैं आपका लक्ष्य क्या है ध्यान में बैठने का? बस आप इतना विचार कर लेना, आप ध्यान में कोई प्लानिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो तो चलते फिरते 24 घंटे आपके दिमाग में चलती रहती। आप ध्यान में कोई इच्छा करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो चलते फिरते भी हो रही। आप ध्यान में कुछ दुनियावी बात याद करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो आम टाइम पर भी चलते फिरते आपको याद आती है। आपका बैठने का मकसद क्या है? आपका ध्यान में बैठने का मतलब है एकाग्र होना। तो ये चंद चीजें आपके ध्यान को डिस्टर्ब करती है। जब आप कंसंट्रेटली बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इच्छा आ रही है, कहां से आ रही है। प्रथमा, प्री स्टेज में बच्चे को अक्षर लिखना मुश्किल होता है, लेकिन जब परफेक्ट हो जाता है फिर मुश्किल नहीं है। इसलिए एक बार आनंद में थोड़ा पूरे एकाग्र तो हो जाओ। एकाग्रता में जो आनंद मिलेगा वो आनंद दुनिया में कहीं भी नहीं है। और एकाग्र होने का आपको आयाम बताऊं, सुमरन। जब आप सुमरन करेंगे, हालांकि ये सुमरन भी छोड़ना पड़ेगा, किस स्टेज पर वो बताता हूं। ये सुमरन ठीक वैसे ही है जैसे प्री स्टेज में बच्चों को पट्टी कलम देते हैं लिखने के लिए। ठीक इसी तरह प्री स्टेज में आपको सुमरन एकाग्रता के लिए करना पड़ेगा। अब यहां साहब कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। और यहां एक और बात कह रहे, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। उस समय मन क्या चालाकी करेगा वो समझना।
ऐसी ऐसी आवश्यक चीजें उठाकर दिमाग में लाएगा, जो आवश्यक है आप उस पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं, या फिर उठा करके ऐसा ऐसा प्लानिंग लाएगा कि आप उसकी प्लानिंग करने लगते हैं। इसी तरह मन के चारों रूप आपको घेरते हैं। आपकी एकाग्रता में बाधक मन है, इसलिए जब आप ध्यान में बैठे, एकाग्र होकर बैठे। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा प्यारा कहा, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। वाह! अब चंद और चकोर का एग्जाम्पल क्यों दिया? चकोर चंद्रमा से बहुत प्यार करता है, ऐसे चंद्रमा को देखता रहता है। चंद्रमा जब चलता है ऊपर, वो अपनी गर्दन उधर घुमाता है, एंड में एक ऐसी पोजीशन आती है कि धनुरासन में हो जाता है, पूरी गर्दन वहां, वो पैर नहीं बदल रहा है। वो सोचता है पैर बदलने से चंद्रमा गुम हो जाएगा। वाह! तो साहब यहाँ एक शब्द कह रहे, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में ले अजूबा। जो आनंद एकाग्रता में है, वो आनंद किसी भी चीज में नहीं है। इसलिए तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं, निश्चिंत होकर बैठना। अगर आप ध्यान में बैठे हैं कि अभी उठकर बर्तन मांजना है, तो आप ध्यान में भी बर्तन मांज रहे हैं, फिर आप भजन नहीं कर रहे हैं। आप ध्यानावस्था में भी बर्तन मांज रहे हैं फिर। इसलिए सभी चीजें भुलाकर ध्यान में बैठना है। ध्यान योग के कुछ प्रिंसिपल है, और ये आपको और क्या मदद मिलेगी? भाई मास्टर पढ़ाता है बच्चे को, होमवर्क क्यों दिया? ताकि वो रिवीजन करने से उसकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। इसलिए जब आप चलते फिरते भी स्मरण करेंगे तो आपको ध्यान में बैठने के टाइम पर दिक्कत नहीं होगी एकाग्र होने में। लेकिन दिन भर रंगरेलियां कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पिकनिकें कर रहे हैं, इधर उधर की फिजूल बातें कर रहे हैं, तो वही सब आपके सामने घूमेगी। इसलिए एक परमार्थी के जीवन के लिए भी बोला है। ऐसा नहीं कहा आपको कि घर छोड़कर, बाल बच्चे छोड़कर आप कहीं जाए। बस आप खाते पीते उठते बैठते भी अपना ध्यान अगर एकाग्र रखेंगे। यहां पर साहब ने शब्द कहा, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरण ना है, आठ पैर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा। इसलिए भाइयों, टाइम जरूर निकालना है और ये चलते फिरते भी सुमरण करना है। क्या शब्द है साहब के, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। धन्यवाद।